शासन के निर्देश के बाद भी गोरखपुर में कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों के द्वारा ज़्यादा रकम वसूली जा रही है। इसकी अब तक करीब 25 शिकायतें कमिश्नर कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है और हाई कोर्ट के निर्देश के साथ साथ जो जिला प्रशासन ने ऐसे अस्पतालों की जांच के लिए कमेटी बनाई है, वह कमेटी शिकायतों की जांच कर रही है। करीब 5 से 7 शिकायतें ऐसी हैं जिसमें पुष्टि भी हो गई है और मामूली रकम से लेकर के 3,70,000 रुपये तक की वापसी का भी निर्णय हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि अब जो शिकायतकर्ता है वह इस मामले में शिकायत करने के बाद कहीं न कहीं अस्पतालों के प्रभाव में आ रहे हैं और वह मीडिया के सामने अपनी बातें नहीं रखना चाहते। एक्चुअली क्या हुआ, मैं 30 अप्रैल को वहाँ एडमिट हुआ, फर्स्ट को मेरे बड़े भाई एडमिट हुए और 4 तारीख को हम डिस्चार्ज हुए मेरे यहाँ 4 मई को। तो इसलिए डिस्चार्ज लेना पड़ा कि जो ओवरऑल उनकी फ़ीस थी पर डे बेड चार्जेस वो इतनी हाई थी, ये कहिए कि मतलब उसको हमारे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत बीमार थे और मेरी वाइफ गुड़गांव में जिन्होंने वहाँ से सारा कोऑर्डिनेट कर रही थी। जो मेरे इश्यूज़ थे कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ प्लस ओवर चार्ज हुआ है, वो दोनों ही उन्होंने पहले ही मीटिंग में प्रॉपर तरीके से बड़प्पन दिखाते हुए सॉर्ट किया है। इसमें कोई डरने का इशू नहीं था, न धमकाने वाली बात थी, वो मानवता थी उनको समझ में आया। वो चाहते तो वो मुझे आधे पैसे दे सकते थे कि इतना बनता है हमारे हॉस्पिटल का। उन्होंने कहा कि आपको इसमें दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है और आपको ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो हमें फिर नहीं चाहिए पैसा और ट्रीटमेंट फिर भी आपका पूरा होगा, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। जब तक आप ठीक नहीं होते हैं तब तक हम लोग लगातार आपकी सेवा में लगे रहेंगे। जो शिकायत दर्ज हुई है उसमें मिस्टर रवि श्रीवास्तव और दीपक श्रीवास्तव की तरफ से की गई है। उनका कहना है कि शिकायत उन्होंने नहीं की गई, उनके ऊपर दबाव बनाया गया है शिकायत करने का और बात कुछ भी नहीं थी। इसमें एक क्लर्कियल मिस्टेक और कम्युनिकेशन गैप को एक मुद्दा बनाकर जिस तरीके से राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, ये बात हमारे समझ से परे है। बहरहाल आप इस विषय में कोई भी जिसे लगता है कि हमने गलत किया है तो श्रीवास्तव बंधुओं से आप स्टेटमेंट ले लें, बात कर लें। प्रशासन की तरफ से हमें नोटिस आई हुई है, मैं उस नोटिस का हमने जवाब दे भी दिया है। एक आध चीज़ें रह गई हैं जिसके लिए जो है हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासन से। कहीं न कहीं दोनों विषयों में समझौते की बात देखने को मिल रही है, जो शिकायतकर्ता है और अस्पताल, क्योंकि अस्पताल ऐसे शिकायतकर्ता को पूरी तरह से अपने संज्ञान में ले रहा है, उसे इलाज देने की भी बात कर रहा है और उसकी जो एक्सेस अमाउंट है उसे जमा करने के लिए भी जिला प्रशासन को, कमेटी को आश्वस्त कर रहा है। यही वजह है कि शिकायतें आने के बाद भी अब मीडिया में लोग खुल करके शिकायतकर्ता जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतें इस बात को संज्ञान में तो ले ही आ चुकी हैं कि कहीं न कहीं गोरखपुर के जो निजी अस्पताल कोरोना की महामारी में लोगों का इलाज कर रहे हैं उसमें भारी भरकम रकम वसूल रहे हैं। सरकार ने जहां 12 से लेकर के 20,000 रुपये एक दिन के इलाज का तय किया है, वहीं पर अस्पताल एक मरीज के इलाज में प्रति बेड करीब 40,000 रुपये वसूल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि किसी किसी गंभीर बीमारी में दिखा करके यह लोग लाखों रुपए का बिल एक दिन का बना रहे हैं और 2 से 5 दिन के इलाज में 4 लाख से लेकर के 11-11 लाख रुपए तक के यहाँ पर बजट बन रहे हैं। कुल अब तक 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और शिकायतें जब प्राप्त होती हैं तो वह हम हॉस्पिटल के मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर उनको सूचना देते हैं और उनका भी पक्ष जानते हैं। जब उनका पक्ष आ जाता है तो चूँकि इस जांच समिति में आयुक्त महोदय ने 4 मुझको लेते हुए 4 सदस्य नामित किए हैं, जिसमें 2 चिकित्सक भी हैं, एक हम हैं और एक DIG स्टैन साहब हैं। तो समिति के सामने ये सारे पेपर प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उनका परीक्षण होता है। परीक्षण होने के बाद जितना भी एक्सेस अमाउंट लिया जाना निकलता है, फिर हम उसको हॉस्पिटल को सूचित करते हैं कि अगर उस पर भी उनको कोई आपत्ति करनी हो तो अपनी आपत्ति कर सकते हैं। उनकी आपत्ति प्राप्त होने के बाद पुनः एक बार फिर परीक्षण किया जाता है और परीक्षण होने के पश्चात तब समिति अपनी रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रेषित करी जाती है और अंतिम निर्णय जो है मंडलायुक्त महोदय के स्तर से लिया जाता है। ओवर चार्जिंग की शिकायत पे कल हम तीनों लोगों ने, एक जो हमारे न्यायिक सदस्य हैं और एक जो मेडिकल कॉलेज के मेंबर हैं, तीनों लोगों ने शिकायतकर्ता को सुन लिया है। अभी उसमें हॉस्पिटल का पक्ष भी जानना है कि उन्होंने इतना पैसा क्यों चार्ज किया है। अब तक एक नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त हुआ है और एक नर्सिंग होम के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया है। हम तो शिकायतकर्ता की शिकायत देखते हैं और फिर हॉस्पिटल का व्यू लेते हैं, फिर जो मानक है उससे कंपेयर करते हैं। यदि वो मानक से ज़्यादा ले रहा होता है तो निश्चित रूप से वो दोषी है और दंड का पात्र है।
कमिश्नर हों या फिर जिस समिति के जुड़े हुए अधिकारी, सभी ने कहा है कि जो भी शिकायतें आई हैं उनका पूरी तरह से परीक्षण किया जा रहा है। कुछ अस्पतालों को नोटिस दिया जा चुका है, उनके जवाब के बाद ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।